मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें रुपया अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब तक तू रुपया नहीं देगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल, रुपया देगा या नहीं देगा? जब मेरे पास 1 पैसे नहीं है मैं कहाँ से दूंगा मालिक? रोजी सिंह, हमारा आदेश है, जब तक ये बड़कुआ हमारा कर्ज नहीं चुकाता तब तक इसके बदन पे हंटर चलते रहना चाहिए। बड़कुआ, बोल तू पैसा देगा कि नहीं? मालिक, जब मेरे पास 1 पैसे नहीं है, आप वहां से मुझे बांध कर ले आए हैं, मुझे आप घर भी नहीं जाने दिए, तो मैं आपका रुपया कैसे दे पाऊंगा मालिक? तूने बिल्कुल सही कहा। जब तू यहाँ से काफी दिन यहाँ है तो कहाँ से पैसा पाएगा? तूने बिल्कुल सही कहा, पर बड़कुआ तुझे मालूम होना चाहिए कि ये पैसा ठाकुर नटराज का है। अगर पैसा देना जानता है तो पैसा लेना भी जानता है। मेरे बदन की एक चमड़ी खुरच कर फेंक दीजिए, मेरे शरीर से एक कतरा खून बहा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए। अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपका कर्ज कैसे दूंगा? और बड़कू बवाल सर पे, अरे बड़कू बवाल सर पे, और पाला है किस दिल हमारा और जलाया है कि और मकर दिल हमारा, और मकर दिल हमारा और जलाया है कि नहीं मुझ पे मालिक, और नहीं मुझ पे मालिक, सितम से ठाओ, नहीं मुझ पे दिखावो, दया कुछ दिखावो। हम तुझ पर दया तो खा रहे हैं। कौन सा बुरा काम कर रहा है? क्यों देखने वालों, हम कौन बुरा कर रहे हैं? इतना अच्छा करत हो, कसम से समाज में पहुंच जाओ तो मुँह में थूक दे। बाल पैसा देगा या नहीं देगा? जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा? आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पास 1 पैसे नहीं, मैं कैसे आपका कर दूंगा? 100 रुपया तुझको अभी दे मुझे,
है कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बहाना नहीं। तो कौन है कौन रोके और रंजीत को कौन रजा, तो कौन है कौन रोके और रंजीत का कौन हर चुके जान है धरे, जब तक 500 रुपया देकर है कौन हर के रुकेगा। तो लीजिए लीजिए और 500 रुपया तुम लीजिए। लीजिए लीजिए 500 रुपया तुम, अब दोबारा ये कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। बकुआ क्या रे बकुआ, ये कौन है? कौन है ये मेरा छोटा बेटा अमृत है, इससे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मैं मांगता हूँ मालिक। क्या इसे तमीज नहीं सिखाया कि जमींदारों की हवेली में किस प्रकार से आया जाता है? और मैंने जब रशीद सिंह बड़कुआस, ये तेरा कौन है भाई? ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा कौन है तेरा भाई? इसका नाम अमृत है, ये मेरा छोटा बेटा अमृत है। ये तेरा छोटा इसने जो बेटा, भी गलती किया मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। बेटा बेटा इनसे बोल मत। कुछ नहीं कहूंगा, काय को डरता है? हा? ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा है। हाँ? ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा साले ने क्यों बड़कुआस रंजीत सिंह, ये बड़कुआ कह रहा था एक एक डला, एक भी दाना मेरे खाने के लिए घर में नहीं है, फिर ये 500 रुपया तेरा बेटा पाया कहाँ? तुमने बिल्कुल सही कहा। तू तो कहता था कि मैं एक दाने का मोहताज हूं, एक रुपए का मोहताज हूं, तो तेरा बेटा रुपए कहां से पाया? बेटा ये लोग सच कहते हैं बेटा, जब हमारे घर में खाने के लाले पड़े एक दाया खाने के लिए लेके 500 रुपये कहाँ से लाए बेटे तू? हम जरूर बताएंगे बाबूजी। कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया? नहीं बाबूजी, जिससे तेरे बाप का सर झुक जाए बेटे। हमने ऐसे, मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो ये मैं नहीं देख सकता। नहीं बाबूजी, हम ऐसा कोई काम नहीं किया। रंजीत सिंह, तुमको आम खाना है कि गोखले गिनना है? आपका पैसा था, हम आप तक पहुंचा दिया, हम कहीं से भी लाए। तुझको मालूम होना चाहिए कि हवेली किसकी है? ठाकुर नटराज सिंह की, और यहाँ ऊंचा बोलना सख्त मना है। मेरी बात समझता है? और ये बता भाई, क्या भाई हरामजादा साले कुत्ते, जब तेरे पास पैसा नहीं था, 1 रुपए के 1 रुपए का मोहताज था, जब तू यहाँ पैसा लेने आया था तो हम तुझे कैसे रुपए दिए थे रे? मेरे हाथ में दिया था मालिक। तेरे हाथ में दिया था ना, और तेरे बेटे के बजाय किसने हाथ में नहीं दिया, जमीन पर फेंक दिया। मालिक बच्चा है, नादान है, गलती होगी, मैं उठा। तू नहीं उठाएगा इस रुपए को, इसे बोल कि जिस तरह रुपए उठाया है इसी तरह उठा के हमरे हाथ में दे। बेटे ये जमींदार लोग हैं, मुझे कुछ हो जाए मैं सही लूंगा, इन्हें उठा के दे दे बेटे, नहीं तो ये लोग तुझे भी मारेंगे, मैं तुझे मार के नहीं देख सकता बेटे। बाबूजी, तू
तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। ये पैसा उठा के दे दे बेटा इनके हाथ में। ला भाई, ये लीजिए रंजीत सिंह, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे धमकी से पैसा उठा के तुम्हारे हाथ पे देते हैं, बल्कि अपने बाबूजी की आज्ञा को पालन करता हूँ। अगर मेरे बाबूजी के कर्ज से हाथ दबे नहीं होते तो हंटर चलाने वाले को हाथ तोड़ के जमीन में फेंक देता। रख रख। पर तू तो रुपए देने जा रहा है बे, पर ये रुपए पाया कहाँ से तू है? कहीं चोरी किया क्या बे? क्या भाई? अगर जानना चाहते हो, चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है। हम कोई चोर नहीं रंजीत सिंह। इस वक्त हम पढ़ाई करते हैं। अरे हमें उजीफा मिला, जैसे उजीफा मिला हम सोचा कि जाकर के अपने बाबूजी को, अपनी माँ को दूंगा तो मेरे बाबूजी, मेरी माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन जब घर आया देखा तो मेरी माँ बैठ करके रो रही थी। अपनी माँ से मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है। मेरी माँ इसी बात को कहा कि तुम्हारे पिताजी ठाकुर नटराज सिंह के हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए हैं और उसी कर्ज की खातिर वो अपनी हवेली पकड़ लगे, उन्हें बेरहमी से मारते हैं। उसे हम बस्ता फेंका और ये पैसा लेकर के आपके पास आए हैं। बड़कुआ इधर आ। मेरे पास आ, कै को डरता है? इधर आ। मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ, कसम कलीमा की। मैं गरीबों को दिलो जान से चाहता हूँ। और तू कै को डरता है? ये 500 रुपए की बात छोड़, 500 रुपए की बात छोड़। कभी 1000 2000 की तुझे जरूरत पड़े तो ठाकुर साहब की हवेली तेरे लिए खुली है। नहीं बाबूजी, अब इनकी बातों में तुम्हें कभी नहीं आना है। अरे 500 रुपए के खातिर आज आपका ये क्या हाल किए हैं और आज फिर इनकी बातों में आ रहे हो। अरे कैसी भी मुसीबत आएगी रंजीत सिंह, हम गली गली भीख मांग करके अपना बसर कर लेंगे, लेकिन आप पैसे की बात करते हैं। इस हवेली में कभी थूकने नहीं आएंगे। अरे थूके ना ये का तो हमार बाप हो तो हम मुँहते न आए। रशीद सिंह, बालिया ठाकुर साहब, बड़कुआ रुपया दे दिया। हाँ रुपया दे दिया। ये सारा रुपया खजाना में रख देना और इसी प्रकार से हिम्मत और मेहनत से कार्य करते रहना। अगर कोई कर्ज देने से इनकार करता है तो उसकी शिकायत हमारे पास। साहेब ये मेरा शिकार है। कौन तेरा शिकार है? साहेब मोर बात मानी हो एठो। बोल कौन सी बात है रे? इतने दिन हो गए हमका नौकरी करत, आज तक इंजॉय नहीं था। मोर तो इरादा है ये 500 मिला है, आओ चला जा ठेका का सब का राम। अगर तेरी यही तमन्ना है हाँ साहब तो चल आज हम पीते हैं तो। पैसा है। और क्या चल। चलो, जो कि विद्यालय जाने का समय हो गया और ये पैसा कैसा झाम फंस गया जो कि हम विद्यालय कर ले गए। आज सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन आज 500 रुपए खातिर हमारे बाबूजी को कितनी बेरहमी से मारा गया। अपने बाबूजी से कितनी बार मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई को बंद करा दो, लेकिन हमेशा यही कहते कि नहीं बेटा तू जितना पढ़ेगा उतना मुझे पढ़ेगा। चलो, जो कि विद्यालय जाने का समय हो गया। अरे अपनी भी जिंदगी में अरे खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
क्या बताऊं, चलो विद्यालय काफी समय हो गया। मेरी बिंदिया बहने हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, इसलिए आज मुझे लेट हो गया। आज चलती हूँ विद्यालय। और जब मैं आज अमृत के घर गई थी तो उन्हें देखते ही न जाने मुझे क्या हो गया, न जाने अब अमृत कब मिलेंगे। चलो विद्यालय। और जब से नैना लड़ बातें आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ बातें आगे बढ़ल, रोज अखियां रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते। अरे हम तो सोचा कि हमें लेट हो गया, लेकिन आप भी अभी विद्यालय नहीं गई। अरे मेरी जो बड़ी बहन बिंदिया है मुझसे कल झगड़ा कर डाली और मैं कल नहीं गई, और आज जा रही हूँ तो मुझे काफी समय हो गया। लेकिन ये बताइए आप कहाँ जा रही, इतना लेट थे? बस विद्यालय तो हम भी जा रहे हैं। विद्यालय? लेकिन क्या करें, जो वो पैसा का जाम था ना, तो उसी बात से हमें लेट हो गया था। अच्छा चलो फिर देर न करो, आओ चलो। चले। अरे सुनो अमृत, इधर आओ। क्या बात है छोटी मालकिन? एक बात आपसे कहूँ। हमसे? आपसे कहो। नाराज तो नहीं होंगे? हाँ। हम तुमसे नाराज हो जाएंगे? अरे उस दिन को कभी नहीं भूल सकते छोटी मालकिन। अगर तुम नहीं बताती तो हमें ये भी नहीं मालूम होता कि बाबूजी हमारे हैं कहाँ, और हम तुम्हारी बातों से नाराज हो जाएंगे। बात यह है अमृत कि जब मैं आपके घर पैसे लेके गई थी तो आपने कुछ वादा किए थे, याद करो। वादा? हाँ वादा। हम तो कोई वादा नहीं किया। ओ जानवर के विषय में कह रहे थे। अच्छा हाँ, हम ये कह रहा था कि किसी दिन पड़ जाएगा तो इस पैसे के खातिर अमृत अपनी जान को कुर्बान कर देगा। अरे अमृत बाबू, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए अमृत। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए सच में। हम जानते हैं छोटी मालकिन कि तुम गरीबों को बहुत चाहती हो। अरे आपको एकदम देवी का रूप होना चाहिए। हाँ, तुम बहुत गरीबों को चाहती हो छोटी मालकिन। ये क्या कह रही है? अरे मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या तुम हमसे? हाँ। क्या तुम हमसे प्यार करती हो? प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। छोटी मालकिन, जब मैं आपके घर गई पहले आपको मैंने देखी तो न जाने मुझे क्या हो गया अमृत, सच में। भगवान के लिए छोटी मालकिन ऐसा कभी नहीं सोचला। क्या? जो कि तुम जानते हो, अरे तुम्हारे सामने हमारी औकात नहीं है बात करने की, और हम तुमसे प्यार करेंगे। क्यों नहीं? अरे हम
हम एक झोपड़ी के रहने वाले और तुम एक महलों के रहने वाली, तुम्हारा हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। अरे अमृत बाबू, प्यार करने में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, और मैं सच्ची आपको बहुत चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनो ना, क्यों नहीं समझते? हाँ अमृत, और लगी प्यास दिल की, अरे हमारे बुझा लगी प्यास दिल की, अरे हमारा बुझाओ, और बना करके दुल्हन ए हमारा राजा, ए हमार करेगा, और बना करके दुल्हन अरे गले से लगा। नहीं बस है वो ये मेरी जवानी, ए राजा, ए हमार सोना मान जाओ ना। अरे नहीं बस में है मेरी जवानी, हर बना करके दुल्हन हर गले से लगा। अरे छोटी मालकिन, किसी ने देख लेगा, अरे हम गरीब हैं, आपके पिताजी हमें जान से मार देंगे। ऐसा मत करो छोटी मालकिन, ऐसा इधर आओ, क्यों डरते हैं राजा? समझ में, हमारे पिताजी कुछ नहीं करेंगे, आओ देखिए। आखिर आपको क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा।